ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। नीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, तब देश दुनिया के साथ साथ विपक्ष भी उन्हें गौर से सुन रहा था। इसकी वजह ये थी कि पीएम मोदी अभी तक के देश के सभी प्रधानमंत्रियों को अपनी जमादानी से पीछे छोड़ चुके थे। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से मोदी खूब बोले, जोरदार बोले, बेबाक, बिंदास और बेलौस बोले। इस बार उनका भाषण 103 मिनट लंबा रहा, जो कि अब तक का सबसे लंबा भाषण माना जा रहा है। इससे पहले साल 2024 में उन्होंने 98 मिनट लगातार बोलकर देश को विकास की योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां बताई थीं। तो साल 2015 में भी उन्होंने 86 मिनट तक भाषण दिया था। 2015 में ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 72 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो उन्होंने 1947 में दिया था। मोदी ने अब तक केवल एक बार 1 घंटे से कम वक्त का भाषण दिया। साल 2017 में उन्होंने केवल 56 मिनट का भाषण दिया था। बाकी अवसरों पर उनका संबोधन 1 घंटे से ज्यादा का रहा है। हर साल उनके भाषण की लंबाई बढ़ती ही गई, जिससे यह साफ भी हुआ कि वे हर मुद्दे पर विस्तार से बोलना पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का लंबा भाषण रास नहीं आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे बासा भाषण कहा। कांग्रेस ने जुबानी हमला तो कर दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि भाषणों के रिकॉर्ड में मोदी अब इंदिरा नेहरू से बहुत आगे निकल चुके हैं। बीजेपी ने हाथ आए मौके को गंवाया नहीं, बल्कि कांग्रेस पर पलटवार कर डाला। आंकड़ों के आईने में अतीत के भाषणों की लंबाई और गहराई लेकर बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी औसतन 1 घंटे से ज्यादा का भाषण देते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का औसत भाषण समय 20 और 25 मिनट रहा करता था। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि लोग इतना इंतजार तो खाने की डिलीवरी के लिए किया करते हैं, जबकि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट तक खड़े होकर भाषण दिया है। बीजेपी ने कहा कि जब देश आजादी के बाद गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केवल औपचारिकता निभाते थे और जल्दी भाषण खत्म कर देते थे। बीजेपी का दावा है कि मोदी मंच से सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि ठोस विषयों पर डिटेल में बोलते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी गहराई से मुद्दों पर भाषण नहीं दिया जितना मोदी दे रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के 12 भाषणों का औसत समय 1 घंटे से ज्यादा का है। वहीं जवाहरलाल नेहरू के 17 भाषणों का कुल समय लगभग 400 मिनट रहा है। इंदिरा गांधी ने 16 बार में कुल 504 मिनट भाषण दिया। राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण 1985 में 31 मिनट का था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार में कुल 177 मिनट तक भाषण दिए। जहां तक लाल किले से झंडा फहराने की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 12 बार तिरंगा फहराया है। हालांकि तिरंगा फहराने के मामले में मोदी तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया था। दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने 16 बार झंडा फहराया। इससे पहले मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों ने 10-10 बार लाल किले से झंडा फहराया था।
लेकिन 2025 के बाद मोदी 12 बार ये कार्य कर चुके हैं, जिससे वे तीसरे स्थान पर आ गए हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात भी बताते हैं। इतिहास में 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे जिन्हें कभी लाल किले से झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। ये थे गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। गुलजारी लाल नंदा 2 बार केवल 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और दोनों ही बार उनका कार्यकाल स्वतंत्रता दिवस तक नहीं पहुंचा। चंद्रशेखर भी केवल 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में भी 15 अगस्त नहीं आया। बाकी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 16 बार, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने 5-5 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार, मोरारजी देसाई ने 2 बार और चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने एक बार लाल किले से झंडा फहराया और देश को संबोधित किया।